लगा था वो आप जरूर लीजिएगा। उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस किया है मैंने और साथ ही में स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। ठीक है, आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। ऐप पर अभी कुछ चलिए, तो मैं आपको चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो सॉरी, कुछ काफी देर से हम लोगों के साथ अभी टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से इतना इशू आ रहा है। तो उसके लिए आपसे मैं सबसे पहले तो सॉरी बोलूंगी, साथ ही मैं ऐप वाले बच्चों को भी सॉरी, क्योंकि ये ऐप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आज। हम कुछ इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से हम लोग इतनी लेट हो गए। और आप टेंशन ना ले, जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी, भले आज थोड़ा सा जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ मैं, वो आपके ऐप पर डल जाएगा और कल से क्लास आपके रेगुलर ऐप पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि अपने पास अभी ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा एक कुछ चीजें बता देती हूँ। जो बच्चे लोग आज से ऐड हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले मेरी 1 मिनट की बात सुन ले और फिर अपन कुछ स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि आप इस लेक्चर के बाद जो पहला लेक्चर हुआ था वो लेना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है कि किस प्रकार से, क्या मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्या आपको खुद से भी पढ़ना है, क्या अपन दोनों को मिलके करना है, आपको बाहर से अगर कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, यूट्यूब के अपने लेक्चर्स में से कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की हुई है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर MP-टेट की उसको लेना है पहले लेक्चर को। ये सेकंड लेक्चर है इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ से अपने को कोर्स स्टार्ट करना था। ठीक है, और आज काफी डिले की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लेट हो गए हैं, इसलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा रही हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, जो भी हमारे पास टाइम है उसमें कंटिन्यू करते हैं। एक बार और बता देती हूँ, ऐप पर क्लास आज नहीं लगी है, आज की क्लास डल जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। अब इंग्लिश में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अगर पता हो तो अच्छा रहता है सीखने में। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी 2-3 लेक्चर कुछ बेसिक्स बताऊं, तो आप जब हम लोग इंग्लिश के सिलेबस में घुसेंगे तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, और अगर डायरेक्ट चालू कर दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि किस चीज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट 2 लोग होते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी होता है। ठीक है, 1 मिनट, अभी ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी ठीक है, अभी ठीक जा रहा है लेक्चर। बहुत देर से हम लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था लो ही ना लेक्चर, पर आप लोग कब से वेट कर रहे हो। हमने सोचा चलो 20 मिनट ही सही, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा के चले जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में, कर्ता कहते हैं हम उनको, है ना। अगर आपको हिंदी मीनिंग, अगर आपको हिंदी में पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वही इंग्लिश में सब्जेक्ट है। लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रही हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा। वाक्य में कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में अगर कार्य हो रहा है तो कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, पहले आप ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनिए, याद रख लीजिए। ठीक है, वाक्य में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम अगर काम नहीं हो रहा हो तो? अरे भाई ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा होता है ना। जैसे मैं टीचर हूं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। मैं पढ़ा रही हूं, इसमें काम हो रहा है पढ़ाना, लेकिन मैं टीचर हूं, मैं कोई काम नहीं हो रहा। तो ऐसे भी तो वाक्य होते हैं, ये भी तो एक पूरा वाक्य मैम। तो अब इसमें क्या, तो बात यह है कि आपको सबसे पहले देखना है वाक्य में काम हो रहा है क्या। अगर काम हो रहा है तो काम को करने वाले को ढूंढो, वही आपका सब्जेक्ट है। और मान लीजिए आपके वाक्य में काम अगर नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं करो, आप उसका अर्थ निकालो और पूछो
किसके बारे में बात हुई? जिसके बारे में भी बात हुई है वही आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला, वाक्य में काम को करने वाला, वाक्य में काम हो रहा है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट है, और अगर काम नहीं हो रहा तो जिसके बारे में बात हो रही है पूरे वाक्य में वो आपका सब्जेक्ट है। बस इस दो प्रकार से ही आप सब्जेक्ट को निकाल सकते हो। क्लियर है? देखो मैंने इतनी देर अभी हिंदी में बोला, आपको 2-3 बार डेफिनेशन दिया है। ठीक है, आप चाहो ये लेक्चर यहीं पर रहेगा, आप उसको 50 बार और रिवाइंड कर करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब यही चीज एज इट इज मैं यहाँ पर आपके समझने के हिसाब से थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही हिंदी में लिख दूं तो फिर इंग्लिश कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो इसलिए आपको सब कुछ समझ आए, मैं आपको हिंदी में ही पूरा समझाऊंगी, धीरे धीरे बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, ताकि जो बच्चे लोग नोट कर रहे हैं वो भी नोट कर ले, प्रॉपर खुश रहें। और लेकिन मैं चाहूंगी कि नोट्स आप इंग्लिश में ही बनाए, भले ही साथ में हिंदी भी लिखें। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश सीखोगे, नहीं तो इसमें आपका राइटिंग वाइटिंग का भी चीजें हैं, बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव चीजें भी आएंगी ये एमपीटेट में अलग अलग जगहों पर, तो फिर कैसे कर पाओगे? ठीक है, चलिए, तो मैंने जो कुछ भी अभी लिखा है उसी को मैं आपको थोड़ा अपनी ऐसी लैंग्वेज में लिख रही हूँ जो अपने को समझ आए, बुक की नहीं। बुक में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में कोई किसी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछता। ठीक है, इसीलिए जो समझ में आए ना हमेशा वही नोट्स बनाया करो। ठीक है, तो अपन तो लिखेंगे यहाँ पर हीरो, वाक्य का कौन? हीरो। ठीक है, जो वाक्य का हीरो होता है, जो मेन टॉपिक होता है माफ कीजिएगा, जो वाक्य में हो रहे काम को करने वाला होता है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये सब एक ही बात है, इसको देख के घबराना नहीं। मैम ने डेफिनेशन तो कम बताई थी लेकिन लिख इतना सारा क्या, ये अगर आप देखो सारी एक ही बात है। आपको कोई एक बात भी समझ में आ रही है ना तो वही सब्जेक्ट होता है। आपको समझ में आ रहा है हीरो क्या होता है? ठीक है, हीरो तो वही होता है ना जो मेन होता है मूवी में, वही बात है। वाक्य का जो हीरो हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वही लीड रोल में जो हो, ठीक है, जो लीड कर रहा हो वाक्य को, जिसकी वजह से वाक्य बना है, वो आपका सब्जेक्ट है। हाँ, जो मुख्य मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, या वाक्य में अगर काम हो रहा है तो काम को परफॉर्म करने वाला, परफॉर्मर, करता, वही जो काम को कर रहा है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है क्या? मुझे बताएं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में चीजों को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे 2 मिनट बाद देख लेती हूँ आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, है ना? सब ठीक ठाक है? हाँ, चलिए, आया कि नहीं डेफिनेशन बताइएगा। प्रॉपर समझ में आ रही बात? ओके, चलिए, तो कुछ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं अपन, है ना? जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगी क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए चल रही हूँ। मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, राइट? तो उस हिसाब से मैं छोटे ही एग्जाम्पल दूंगी, आप टेंशन मत लेना, धीरे 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 करके अपन ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपल जैसे कुछ भी लिख दिया, रोहित खेल रहा है, रोहित इज प्लेइंग, और मैंने लिख दिया स्काई, आकाश नीला है, मैंने लिख दिया द स्काई इज ब्लू। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो मैंने कहा रोहित खेल रहा है, इस वाक्य में कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, खेलना। ये काम होते सारे, नाना नाना जो होते हैं ना, ये काम होते, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना, आना जाना, सब नाना नाना काम होते। तो काम हो रहा है, ठीक है, कोई खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रोहित। वाक्य में जो काम करता है वो हीरो होता है। हीरो बोले तो सब्जेक्ट। ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, जब हम टेंस पर चलेंगे तो सब्जेक्ट वहीं से, सब्जेक्ट से ही तो सारी चीजें चालू होंगी। जब हम नरेशन और वॉइस पर जाएंगे ना,
तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा उसका, जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता। इसीलिए अभी अपने को लग रहा होगा यार ये क्या चालू करा, बट आप विश्वास करके चीजों को पढ़ें, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ध्यान रखें, याद करें, और आप आगे देखें कि ये वाली गोली का असर कहाँ पड़ रहा है, ठीक है, अरे ये वाले विटामिन का बेनिफिट कहाँ मिल रहा है आगे, ठीक है। चलिए तो फिर से देखते हैं दूसरे वाले पे क्या बोल रहा है। आकाश नीला है, क्या बोल रहा है, आकाश नीला है। इसमें कोई काम हो रहा है क्या यार, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, आकाश नीला है में कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर क्या बोला मैंने आपको कि अगर आपको काम होता हुआ न दिखे तो क्या करो, आप पूछो किसके बारे में बात हो रही है, आकाश नीला है, किसके बारे में बात हो रही है, नीले कलर के बारे में नहीं, आकाश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको देखो, इसका स्नैपशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं शुरू के 2-3 लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। अभी इंग्लिश चालू भी नहीं करूंगी मैं आपकी 2-3 लेक्चर तक, ठीक है। पहले आपका पूरा बेस बनाऊंगी, कुछ लोगों से जान पहचान कराना आपकी जरूरी है मुझे, ठीक है। तो उन लोगों से जान पहचान करवाऊंगी मैं अगले 1-2 लेक्चर में, ठीक है। और उसी के बाद हम लोग उन टर्म्स को पढ़ के, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ के और समझ के और पहचानना सीख कर फिर इंग्लिश में आगे बढ़े, ठीक है। मुझे बताइए कि आपको इसका डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं। आपको अगर कोई सा भी वाक्य दे दिया जाए तो आप उसमें से सब्जेक्ट को आराम से पहचान सकते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, बताइए आया कि नहीं, ठीक है। 2 तरीके मैंने सिखाए हैं सब्जेक्ट को पहचानने के, पहले काम ढूंढो, काम मिल जाता है, काम होता हुआ दिखता है वाक्य में तो कोई टेंशन ही नहीं है, काम को करने वाले को ढूंढो, सब्जेक्ट मिल गया, चाहे कहीं भी लिखा हो। ये नहीं बोलना कि वो आगे ही था ना मैम, दोनों में तो आगे ही होता होगा, ऐसा नहीं, हमेशा शुरू में नहीं आता, कुछ 5-10% केसेस में वो कहीं और भी आ जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ऐसा कि वो शुरू में ही आए, ठीक है। और फिर अगर काम नहीं हो रहा हो मैम तो पूछो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वही आपका हीरो है, वही आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही उलझा हुआ स्टार्ट हुआ था, आपसे अच्छे से इंटरेक्शन भी नहीं हो पाया और चीजें पढ़ाने लग गई, टाइम भी नहीं बचा हुआ था। तो बताइए बातें समझ में आई कि नहीं। तो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में बताती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक रिकैप, क्या होता है सब्जेक्ट, वाक्य में काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और अगर काम ना हो रहे हो तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से मैं वाक्य में सब्जेक्ट को पहचान लूंगी, चाहे अब दुनिया का कोई भी वाक्य आप मुझे दे दो। दूसरी बात जो आपकी गलत फहमी होती है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं होता, या मैं ये बोल रही थी कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे वाक्य हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, वॉइस, पैसिव वॉइस, इनमें सब्जेक्ट शुरू में होते ही नहीं। अब मैं इतना सारा क्या क्या बोल रही, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, आप टेंशन न लो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ और चीजें बताती हूँ।